कमर का दर्द, एक ऐसी समस्या जिसे अक्सर सिर्फ पेन किलर खाकर इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम लक्षणों से लेकर इसके असल समाधान तक की पूरी एनाटॉमिकल जर्नी को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समस्या का दायरा देखेंगे, फिर दर्द का क्लासिफिकेशन, इसके बाद एनाटॉमिकल कारण, डायग्नोसिस, रेड फ्लैग्स और आखिर में बात करेंगे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज की। भाग 1, समस्या का स्तर। $300 बिलियन। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। जरा सोचिए, अकेले अमेरिका में हर साल 57 मिलियन से भी ज्यादा लोग कमर दर्द की शिकायत लेकर क्लिनिक पहुंचते हैं, और इस पर होने वाला खर्च $300 बिलियन के पार। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये सिस्टम पर एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ है। भाग 2, बैक पेन को कैटेगराइज करना। दर्द भी एक जैसा नहीं होता। सबसे कॉमन है नोसिसेप्टिव पेन। इसे शरीर के एक फायर अलार्म की तरह समझा जा सकता है। जब टिश्यू डैमेज होते हैं या उन पर हद से ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है तो ये अलार्म बज उठता है। ये एक टीस या धड़कने वाले दर्द जैसा महसूस होता है, जो चलने फिरने या मेहनत वाला काम करने पर और बढ़ जाता है। फिर आता है न्यूरोपैथिक पेन। अगर पहला वाला फायर अलार्म था तो ये शरीर की फॉल्टी वायरिंग की तरह है। ये दर्द तब होता है जब हमारे नर्वस सिस्टम में ही कोई चोट या बीमारी हो। इसीलिए ये बिल्कुल किसी तेज करंट या बिजली के झटके जैसा लगता है, और इसके साथ अक्सर सुन्नपन या झुनझुने भी महसूस होती है। और सबसे नया और जटिल कॉन्सेप्ट है नोसिप्लास्टिक पेन। इसे एक सॉफ्टवेयर ग्लिच मान लेते हैं। यहाँ हार्डवेयर और वायरिंग दोनों ठीक हैं, लेकिन सेंट्रल नर्वस सिस्टम दर्द के सिग्नल्स को गलत तरीके से प्रोसेस करने लगता है। इसमें हल्का सा छूना भी बहुत दर्द देता है, और इसके साथ नींद ना आना या डिप्रेशन जैसी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं। भाग 3, शारीरिक कारणों की पहचान। अब इस इमेज पर ध्यान देते हैं। बाईं तरफ एक बिल्कुल हेल्दी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और दाईं तरफ एक डैमेज्ड या खराब हो चुकी डिस्क। ये जो बाहर की तरफ उभार आ गया है, एक्स्ट्रा हड्डियां बन गई हैं, और जो सूजन दिख रही है ना, बस यही वो चीजें हैं जो नसों को सीधा इरिटेट करती हैं और उस भयंकर दर्द को जन्म देती हैं। यहाँ एक और जरूरी अंतर समझना होगा, मैकेनिकल वर्सेस रेडिकुलर पेन। मैकेनिकल पेन सिर्फ कमर के हिस्से तक सीमित रहता है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेस से जुड़ा है। लेकिन रेडिकुलर पेन ये तब होता है जब खिसकी हुई डिस्क नसों की जड़ों को दबाने लगती है, और तब दर्द कमर से सीधा पैरों के नीचे तक जाने लगता है, एकदम शूटिंग पेन। भाग 4, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन। अब पता कैसे चले कि दिक्कत आखिर है कहाँ? इसके लिए मेडिकल प्रोफेशनल्स बिल्कुल जासूसों की तरह काम करते हैं। इस टेबल को देखिए। स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट ये देखने के लिए काफी एक्यूरेट है कि कहीं L5 या S1 नसों पर दबाव तो नहीं है। वहीं डिस्ट्रैक्शन टेस्ट का इस्तेमाल सैक्रोइलियाक जॉइंट की समस्याओं को पकड़ने के लिए किया जाता है। भाग 5, रेड फ्लैग्स और इमेजिंग। फिजिकल चेकअप तो जरूरी है ही, लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स यानी खतरे की घंटियां होती हैं जिन पर तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। जैसे बहुत कम या बहुत ज्यादा उम्र, हाल ही में लगी कोई चोट, बिना वजह वजन कम होना, या फिर न्यूरोलॉजिकल लक्षणों का तेजी से बढ़ना। ये इस बात का इशारा है कि अंदर ट्यूमर या फ्रैक्चर जैसी कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है और तुरंत एडवांस्ड इमेजिंग की जरूरत है। और जब ऐसे रेड फ्लैग्स दिखते हैं तो MRI स्कैन सबसे बेस्ट टूल होता है। इन स्कैन्स को देखिए। बाईं तरफ स्पाइनल कैनाल बुरी तरह सिकुड़ गई है, जिसे सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस कहते हैं, और दाईं तरफ नसों के गुजरने का रास्ता भी काफी ब्लॉक हो गया है। इसे देखकर ही दर्द की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। भाग 6, मल्टी मोडल ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। डायग्नोसिस के बाद बात आती है इलाज की। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। शुरुआत होती है फिजिकल थेरेपी और एक्सरसाइज जैसे तरीकों से। अगर उससे बात नहीं बनती तो दवाइयों का इस्तेमाल होता है। फिर भी दर्द रहे तो एपिड्यूरल इंजेक्शन जैसे इंटरवेंशनल तरीके अपनाए जाते हैं। और जब कोई भी ऑप्शन काम नहीं आता, तब जाकर सबसे आखिर में सर्जरी के बारे में सोचा जाता है। दवाइयों को लेकर कुछ दिलचस्प अपडेट्स हैं। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि एसिटामिनोफेन अब फर्स्ट लाइन मेडिसिन नहीं मानी जाती। NSAIDs और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स दर्द में बेहतर रिजल्ट्स देते हैं, और ओपियोइड्स उनका लंबे समय में कोई खास फायदा साबित नहीं हुआ है, बल्कि इनसे लत लगने और सांस की दिक्कतें होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि क्या दर्द सिर्फ शरीर की बनावट तक सीमित है? बिल्कुल नहीं।
बायोसाइकोसोशल मॉडल हमें ये बताता है कि बैक पेन का इलाज सिर्फ स्पाइन को ठीक करना नहीं है, बल्कि उस पूरे मनोवैज्ञानिक और सामाजिक अनुभव को समझना है जो दर्द को बढ़ाता है। तो क्या हम दर्द को देखने का नजरिया बदलने के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनेर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।